नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है, क्या एक पिता अपने सारे पुत्रों को छोड़कर किसी एक पुत्र को अपने पैतृक संपत्ति को दान दे सकता है या नहीं, या किसी एक पुत्री को दान कर सकता है। दोस्तों, आइए इसी टॉपिक पर आज का वीडियो है। दोस्तों, आजकल समाज में प्रायः देखा जाता है कि पिता किसी पुत्र को ज़्यादा मानते हैं, या अपना वो दूसरी शादी कर लिए, उनके पुत्रों से कुछ ज़्यादा लगाव हो गया। वैसी परिस्थिति में पिता अपने सारे पैतृक संपत्ति को किसी एक पुत्र को दान दे देते हैं। तो क्या यह कानूनन सही है? तो आइए दोस्तों, इसके लिए हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के धारा 122 जिसमें दान की परिभाषा दी गई है, और धारा 126 जिसमें दान पत्र को कैंसिल करने का प्रावधान किया गया है, इन दोनों पर जब विचार करेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए अभी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 122 के बारे में चर्चा करें। दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 122 कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपनी स्व इच्छा से, बिना प्रतिफल के अपने संपत्ति को, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, किसी व्यक्ति को दान कर सकता है या किसी को दान दे देता है। दोस्तों, धारा 122 में ही दान देने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। आइए उन शर्तों का हम एक एक करके विवेचना करें, तब क्लियर हो जाएगा कि क्या एक पिता अपने सारे पुत्रों को छोड़कर किसी एक पुत्र को अपने पैतृक संपत्ति को दान दे सकता है या नहीं। तो दोस्तों, पहला इसका शर्त है कि दान देने वाला का उम्र कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। दूसरा शर्त है दोस्तों, दान देने वाला मानसिक रोगी न हो या पागल न हो। तीसरा शर्त है दोस्तों कि दान देने वाले की संपत्ति स्वार्जित होनी चाहिए, या पैतृक संपत्ति में उसका निजी हिस्सा तक होना चाहिए, संपूर्ण हिस्सा नहीं। चौथा शर्त है दोस्तों, दान देने वाला दान बिना दबाव के कर रहा हो। और पांचवा शर्त है दोस्तों, दान देने वाले को दान देने की संपत्ति के बदले में कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, यानी कोई रुपया पैसा उन्हें नहीं मिलता है। दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं कि इन 4-5 शर्तों को मानने के बाद ही कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान दे सकता है। दोस्तों, अब हमारा प्रश्न है कि क्या पिता अपने सारे पैतृक संपत्ति को दान दे सकता है? तो दोस्तों, अभी मैंने ऊपर बताया कि पिता कौन संपत्ति दान दे सकता है। दोस्तों, पिता वह संपत्ति दान दे सकता है जो उसकी वह स्वार्जित संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा भर हो। लेकिन यहाँ पिता जो है अपने सारे पैतृक संपत्ति को किसी एक पुत्र को दान दे देता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिता के सारे पैतृक संपत्ति में सभी पुत्रों का समान रूप से अधिकार होता है, समान रूप से शेयर होता है, उसमें सभी पुत्रियों का शेयर होता है। इसीलिए कोई पिता अपने सारे पैतृक संपत्ति को किसी एक व्यक्ति को दान नहीं दे सकता। अब वह बेटा क्या करे जिसे दान नहीं मिला और पिता ने किसी एक पुत्र के पक्ष में सारे पैतृक संपत्ति को दान कर दिया। तो उसके लिए मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि वो सिविल कोर्ट में जाकर के धारा 126 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में दान पत्र के रिवोकेशन यानी कैंसिलेशन के लिए सूट फाइल करे, जिसके अंदर में यह वर्णित करे, जिसके अंदर में यह प्रार्थना करे कि चूंकि यह संपत्ति पैतृक संपत्ति है, शामिलात संपत्ति है, सभी शेयर होल्डर का इसमें शेयर है, और पिता अगर एक बेटे को दान दे दिए हैं वो गलत है, ऐसा दान कानूनन रूप से मान्य नहीं है। दोस्तों, अब जो वह बेटा जिसे दान नहीं मिला या जिसकी संपत्ति, जिसके हिस्से की संपत्ति भी एक पुत्र को दान दे दी गई है, वह पुत्र जब न्यायालय में सूट फाइल करेगा तो अपने पिता को प्रतिवादी बनाएगा अपने केस में, और उस बेटे को प्रतिवादी बनाएगा जिसके पक्ष में दान पत्र लिखा गया। जज साहब पूरे सूट को देखेंगे। पूरी न्याय प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जज साहब ये अगर पा लेंगे, जज साहब के यहाँ अगर यह साबित हो जाएगा कि पिता अपने सारे पैतृक संपत्ति को दान दे दिया जिसमें अन्य पुत्र और पुत्रियों का भी हिस्सा है, वैसी परिस्थिति में उस दान पत्र को जज साहब कैंसिल कर देंगे, रिवोक कर देंगे, उसे तोड़ देंगे दोस्तों, और सारे पैतृक संपत्ति को सभी पुत्र और पुत्रियों में समान रूप से विभाजित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से वो पुत्र जिनको की हिस्सा नहीं मिला है और उनकी भी संपत्ति पिता ने दान कर दिया, अपना हिस्सा न्यायालय में जाकर के धारा 126 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में मुकदमा करके पिता और अपने उस भाई पर जिसके पक्ष में दान दिया गया अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार यह साबित हो जाता है दोस्तों कि कोई भी पिता अपने सारे पैतृक संपत्ति को किसी एक पुत्र के पक्ष में दान पत्र निष्पादित नहीं कर सकता, दान नहीं दे सकता। दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया
तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपने समाज में अपने हित कुटुंब को शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास इस तरह की समस्या हो कि पिता ने अपने सारे पैतृक संपत्ति को किसी एक पुत्र के या एक पुत्री के पक्ष में दान दे दिया हो, उससे अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए दूसरा पुत्र न्यायालय में जाकर धारा 126 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मुकदमा करे और अपना हिस्सा प्राप्त करे दान पत्र कैंसिल कराने के बाद। धन्यवाद दोस्तों, विशेष अगले वीडियो में।